मैं रजत अहलूवालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कड़ाड़ों की, कि कड़ाड़ों की शुरुआत कहां से हुई। ये अहलूवालिया वालिया कौन हैं, इनकी शुरुआत कहां से हुई, आज ये लोग कहां कहां पे रह रहे हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भी किसी शादी विवाह है, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो इस बात की चर्चा अवश्य होती है कि ये जो कड़ाड़ है ये कौन से समुदाय में आते हैं, इनका इतिहास क्या है। जब किसी भी बड़े बुजुर्ग से इस बात की चर्चा करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, जिसमें कोई गर्व की तो बात है नहीं। वो कहते हैं कि कड़ाड़ों का संबंध शराब निकालना, शराब बेचना, राजा महाराजा के रहते थे और ये काम करते थे। लेकिन जब आप इतिहास जानोगे, इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में मैंने बताने की कोशिश की है कि कड़ाड़ों का इतिहास एक शराब तक या व्यापार तक ही सीमित नहीं था। इनका क्षत्रिय वंश था। भी इनके वंशज अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग जातियाँ उपजातियाँ बन चुकी है, लेकिन इनके पूर्वज एक ही हैं। बात करें हम अहलूवालिया की, तो अहलूवालिया अहलू नाम का एक गांव था और वहाँ से ये अहलूवालिया की शुरुआत हुई। जस्सा सिंह अहलूवालिया से शुरुआत हुई, लेकिन अहलूवालिया के ही जो पूर्वज है वो कड़ाड़ ही हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस वीडियो में किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चर्चा भी करें। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारे इतिहास के बारे में पता चले, हमें गर्व महसूस हो। हिंदू धर्म में हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र क्या होता है, मन से जो पैदा हुआ संतान हो उसको बोलते हैं मानस पुत्र कौन थे, मन्नु का दूसरा नाम क्या था, स्वयंभू मन्नु के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, शतरूपा। इनके 5 संतान हुई, जिसमें से 2 थे पुत्र, 3 थी पुत्रियाँ। पहला पुत्र प्रियव्रत उतानपाद और पुत्रियाँ थी आकुति, देवहूति, प्रस्तुति। इनका वंश चला आगे जाके चंद्रवंश। शुरुआत हुई मनु से, इसमें कई प्रतापी राजा हुए, पुरूरवा, ययाति, पांडव आदि। चंद्रवंश में पैदा हुए ययाति यानी मनु के वंशज थे। इन्होंने 2 विवाह किए। पहला विवाह किया था देवयानी के साथ, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। इनसे 2 संतान पैदा हुई, यदु, तुर्वसु। यदु कौन है, जिन्होंने यादव वंश की नींव रखी, यादव वंश की स्थापना की। इसी वंश में पैदा हुए भगवान कृष्ण। ठीक है। तुर्वसु जिनका वंश आगे चला, तुर्वसु वंश के नाम से ही जाना जाता है। ययाति की दूसरी शादी हुई शर्मिष्ठा के साथ, जो कि दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। अब कहानी यहाँ पे ये है कि जो ये शादी हुई, ये उस शादी के लिए नाराज थी। ययाति और शर्मिष्ठा का संबंध था और इस संबंध के बारे में पता लग गया देवयानी को। देवयानी ने ये सारी बात अपने पिता को बताई। पिता को गुस्सा आया और ययाति को दे दिया श्राप। ययाति को श्राप दिया। कैसा श्राप दिया, में से पहले बूढ़ा होने का श्राप दे दिया गया। ययाति हो गई बूढ़ा, सारी इच्छाएं वहीं की वहीं रहेगी। अब करे तो करे क्या। तो ययाति ने विनती की यदु से, अपने बेटे से, भी आप अपना यौवन मुझे दे दो, यानी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो यदु ने ना कर दी। तो ययाति को गुस्सा आया। तो ययाति ने यदु को भी श्राप दे दिया गया और राज्य से बाहर कर दिया गया। तो यदु को राज्य के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तुर्वसु को भी बोला था, इसने भी मना कर दिया, ध्रुव ने भी मना कर दिया, अनु ने भी मना कर दिया गया। पुरु ने हाँ की। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दी। पिता ने अपना भोग विलास कर लिया, जो इच्छाएं थी वो पूरी कर ली, जो काम रह गए थे वो पूरे कर लिए गए। उसके बाद सारा काम होने के बाद ययाति संसार का मोह माया सब त्याग करके जंगलों में चले गए और वो सारी चीज़ें पुरु को संभाल दी। सारा राज्य पुरु को दे दिया गया। राजा महाराजाओं के रीति रिवाज के अनुसार तो बड़े बेटे को मिलना चाहिए था, लेकिन बड़े बेटा काम नहीं आया इनको श्राप दे दिया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया। पुरु को पिता भक्ति के लिए जाना जाता है, क्योंकि पिता की बात मानी और पिता जब जाते समय उन्होंने उसकी जवानी वापस दे दी। पुरु वंश, जो पुरु का आगे पुरु वंश के नाम से कहलाने लगा। पांडव कौरव इसी वंश में पैदा हुए। भरत नाम आता है, जिसके नाम के कारण हम कहते हैं मेरा भारत महान। इसी वंश में पैदा हुआ एक पोरस राजा, सिकंदर के साथ युद्ध हुआ उसका, हारे थे। जब सिकंदर से हारे थे तो सिकंदर ने देखा कि युद्ध में राजा पोरस बड़ी महानता के साथ लड़े, लेकिन उनको सम्मानजनक उनके क्षेत्र में ही छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि शर्मिष्ठा का और देवयानी का क्या संबंध था। शर्मिष्ठा थी वो दासी थी,
किसकी दासी थी? देवयानी की दासी थी। बाद में इन्होंने विवाह कर लिया, दूसरी अपनी पत्नी बना ली। बाद में ये वंश आगे भी बढ़ा। ध्रुव का वंश है वो भोज के नाम से जाने लगा, अनु का मलेच्छ के नाम से जाने लगा और उनका वंश आगे बढ़ा। यदु, राजा यदु कौन थे? इनके पिता ययाति, जिन्होंने श्राप दिया था, राज्य से बाहर कर दिया गया था। सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल, रिपु, 4 बच्चे हुए इनके। सहस्त्रजीत ने एह वंश की स्थापना की और एह वंश कोई छोटा मोटा वंश नहीं था, क्षत्रिय वंश था, शक्तिशाली वंश था, पराक्रमी वंश था। कई सालों साल इन्होंने शासन किया। पुत्र हुए सत्यजीत, सत्यजीत के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और एह। एह का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। भारतीय संस्कृति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। वीरता और पराक्रम के रूप में इनको जाना जाता है। कई दिग्गज राजा हुए इसमें। इनका जो साम्राज्य था वो नर्मदा के किनारे था। इनके जो साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी महेशमती, और महेशमती का जिक्र आता है एक बाहुबली पिक्चर के अंदर, वही महेशमती है ये। इस वंश की 5 शाखाएँ, मुख्य 5 शाखाएँ थी, जिनके नाम है तालजंग, वितिहोत्र, अवत्य, तुंडिकेर और जात। ये शाखाएँ अलग अलग क्षेत्र में अपना शासन चलाया। एह वंश का शासन रहा और एह वंश में आगे जाकर भी एक महान राजा पैदा हुए, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एह वंश में एक राजा पैदा हुआ, राजा कृतवीर्य, और कृतवीर्य का बेटा हुआ अर्जुन। अर्जुन का आगे नाम पड़ा कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता का नाम था। और शस्त्रार्जुन, शस्त्रार्जुन क्यों पड़ा? क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन जो थे वो भगवान दत्तात्रेय के भगत थे और इनका वरदान मिला हुआ था। इन्होंने अजहार भुजाओं का जोर था, अजहार भुजाओं जितनी शक्तियाँ इनको मिली हुई थी और एक शक्तिशाली पराक्रमी राजा माने गए उस टाइम के। और इन्होंने रावण को भी हराया। इन्होंने रावण को भी हराया और उन्हें बंदी बनाया रखा। रावण को क्यों हराया? 2 बातें मिलती है। शक्तिशाली राजा था, रावण को भी हराया। रावण के बारे में एक किस्सा तो ये है कि रावण महेशमती साम्राज्य में पहुंचा और वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा और उनका एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में रावण की हार हुई और रावण को बंदी बनाया गया। कई जगह लिखा है कि 6 माह तक इनको बंदी बनाए रखा और इनके दादा महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहने पे इन्होंने छोड़ा। और दूसरी जगह ये भी लिखा है कि नर्मदा नदी के किनारे अपनी रानियों के साथ थे, तो नर्मदा नदी को, अपनी रानियों को ये दिखाने के लिए भी मेरी भुजाओं में जोर है, तो उन्होंने नर्मदा नदी को रोक दिया। नर्मदा नदी को जैसे ही रोका तो वो उफान पे आ गई, वो सारा का सारा पानी एक साइड में चला गया। और वो कहाँ पर चला गया? जहाँ पर रावण अपना पूजा पाठ कर रहा था, उसने अपना कैंप लगा रखा था, तो वो कैंप डूब गया। रावण को गुस्सा आया और गुस्सा आया तो देखा कि ये सारा काम कार्तवीर्य अर्जुन ने किया है और इनकी बहस हुई और वो बहस युद्ध में बदल गई और जिसमें रावण की हार हुई। तो 2 जगह अलग अलग बातें हैं। कुल मिला के बात यही है कि इनको वरदान मिला हुआ था, रावण को हराया था और बंदी बनाया था, उनके दादाजी के कहने पे इन्होंने छोड़ा था। इस वंश में सूरसेन, जयध्वज, तालजंग भी पैदा हुए। कार्तवीर्य अर्जुन शस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाते थे। एक शक्तिशाली राजा होने की वजह से उनका पतन हुआ। इतना जल्दी पतन कैसे हुआ? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर एक लोभ, लालच, अहंकार आ जाता है तो उसका निश्चित ही है अंत। इनका अंत किनके हाथों हुआ? भगवान परशुराम जी के हाथों हुआ। क्यों हुआ? जब जंगल में जा रहे थे, कार्तवीर्य अर्जुन उनके सैनिक थे, थक गए। थकने के बाद इन्होंने देखा ये कुटिया बनी हुई है, वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा आश्रम है। किनका? जगदग्नि जी का। ये जगदग्नि जी कौन है? ये परशुराम जी के पिताजी है। बड़े ही महान संत थे, ऋषि थे। आओ महाराज, बिठाया, विश्राम कराया और सबके लिए भोजन लगाया। महाराज देख रहे थे कि एक गाय ने उनके लिए, उनकी सेनाओं के लिए भोजन उपलब्ध करवा दिया, इतनी व्यवस्था कर दी। बड़ी ही गुणी गाय थी वो, जिसका नाम था कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय को जैसे ही अर्जुन ने देखा, लालच आया। लालच आया, महर्षि जी से कहने लगे जी ये गाय मुझे दे दो। तो महर्षि जी ने तो मना कर दिया कि ये गाय तो मैं आपको नहीं दे सकता। इनको गुस्सा आया कि मैं एक शक्तिशाली राजा जिसको 1000 भुजाओं का वरदान है, जिसने रावण को हराया और मुझे गाय देने से मना कर रहा है। उन्होंने इनकी हत्या कर दी और कामधेनु गाय लेके चले गए। इस बात का पता लगा परशुराम जी को, और परशुराम जी के बारे में आप सभी को पता है, एक बात पक्की पता है, क्रोध बहुत था। इन्होंने उसी टाइम शपथ ले ली कि जो भी क्षत्रिय, अधर्मी क्षत्रिय, सभी क्षत्रियों का नहीं, अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करूंगा। ये तो जुट गया बंदा।
इनका युद्ध हुआ परशुराम जी का और कार्तवीर्य अर्जुन, और ये मारे गए उस युद्ध में, इनका वध कर दिया गया। लेकिन जब आगे चला, इनका वंश चला, आगे वंश में इनके पुत्र पोता हुए, तो उनको लगा कि हम भगवान परशुराम जी से हमारे पिता दादा परदादा का बदला लेंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने 21 क्षत्रिय अधर्मियों का वध किया। तो उनके वंशज में एक तालजंग भी थे, उनका वध इन्होंने नहीं किया। ये बताया जाता है कि तालजंग, इनके लिए इस ऋषि ने ये भविष्यवाणी की थी कि तालजंग आगे जाके बहुत बड़े संत बनने वाले हैं। और वैसे भी ये इस पाप में शामिल नहीं थे, अपने पिता के पाप में ये शामिल नहीं थे। भार्गव कौन थे? भृगु के वंशज थे। परशुराम जी को भी भार्गव कहा गया था। भार्गव एक ब्राह्मण गोत्र है। भार्गव को दोबारा अत्याचार किया गया, किन पे? एहेय पर, एहेय वंश पर किया गया, तभी तो उनका पतन हुआ। लगातार जो क्षत्रिय वंश में थे और अधर्मी क्षत्रिय वंश के जो लोग थे उन पे इनका अत्याचार बढ़ा। तो ये डरते क्या हुए कि वनों में चले गए, और जो शासन व्यवस्था है वो बिगड़ी। और शासन व्यवस्था किसने संभाली? ब्राह्मणों ने संभाली। अब ब्राह्मणों को शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, प्रजा के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। और राज्यों को छोड़कर एहेय वंश के लोग चले गए जंगलों में। 5 गर्भवती महिलाएं जंगलों की तरफ चली गई और उन्होंने बताया कि हमारा जो वास्ता है एहेय वंश से है। ये आगे चलकर एक वंश बना जिसका नाम है कलचुरी वंश। एहेय वंश आगे चलकर कलचुरी वंश के नाम से जाना गया। कलचुरी वंश एहेय वंश से निकला हुआ था। इनका मतलब है उच्च उपाधि युक्त। भारत में कई शताब्दियों तक इन्होंने शासन किया। एहेय वंश की ये एक शाखा थी। पूर्वज कार्तवीर्य अर्जुन को ये अपना पूर्वज मानते थे, भगवान मानते थे। और कलचुरी वंश ने कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, मंदिर बनवाए। अन्य नाम चेंदी एहेय उत्तरी कलचुरी के नाम से जाना जाता था। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? कोक्कल प्रथम 9वीं शताब्दी में रहे, युवराज देव आए, कर्णदेव आए, गंगेय देव, विक्रमादित्य आदि ये राजा कलचुरी वंश में पैदा हुए और इन्होंने शासन किया कई शताब्दियों तक। जैसे कि पीछे बात की थी कि एहेय वंश का भी कई सालों बाद पतन हुआ, वैसे ही कलचुरी का भी एक पतन हुआ। कलचुरी का पतन किसने किया? तो कलचुरी की शुरुआत हो गई थी पतन की 12वीं शताब्दी से। चंदेल आए और अन्य पड़ोसी राज्य के द्वारा यानी आक्रमण हुए, और आक्रमण होने के कारण कलचुरी वंश की समाप्ति हो गई। अभी देखेंगे कलचुरी वंश की प्रमुख शाखाएं, जो कि 6 शाखाएं हैं। महिष्मती शाखा, त्रिपुरी शाखा, रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, कल्याणी शाखा और उत्पल कल्यपाल शाखा। महिष्मती के बारे में क्या है कि एक तो ये सबसे पुरानी शाखा है। किसकी? कलचुरी वंश की। इन्होंने शासन किया मध्य प्रदेश में। महिष्मती क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। और प्रसिद्ध राजा कौन थे? कार्तवीर्य अर्जुन थे। कहाँ? महिष्मती जो राजधानी थी इनका। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। रतनपुर शाखा छत्तीसगढ़ में शासन किया। 10वीं और 18वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। रायपुर शाखा छत्तीसगढ़ में दूसरे क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। कल्याणी शाखा ने कर्नाटक में शासन किया अपना। उत्पल कल्यपाल ने कश्मीर में शासन किया। जैसे कि अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। यदि आज की हम बात करें तो वहाँ शासन किया, ये लोग रहे, तो इनके वंशज आज भी तो होंगे वहाँ, बिल्कुल है। आज भी इनके वंशज है। कश्मीर में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और वो आगे भी चले, वो पंजाब में भी रहते हैं और हरियाणा में भी रहते हैं और राजस्थान में भी रहते हैं, जिनको कलालों के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में बताया गया है कि कलाल, कलार और कलवार कलचुरी वंश से निकले हुए हैं और ये सभी एक ही है। ये लोग कलचुरी सेना में शामिल थे। जब कलचुरी शासन था तो उनकी सेनाओं में ये लोग, इनके पूर्वज शामिल थे। मदिरा या शराब तथा अन्य पेय पदार्थों की पूर्ति करते थे। जैसे राजा महाराजाओं के लिए या सैनिकों के लिए, राजा महाराजाओं के करीबी माने जाने वाले भी लोग हैं, क्योंकि राजा महाराजा ऐसे वैसे लोगों को अपने पास रखते नहीं थे। ये शराब या मदिरा या अन्य पेय पदार्थ बनाते थे जड़ी बूटियों से, तो ये काम कलाल समुदाय के लोग ही करते थे। शराब का उत्पादन करने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता लगने लगा कि शराब बनती कैसे है, मदिरा कैसे बनती है, अन्य पेय पदार्थ कैसे बनते हैं, तो इन्होंने उत्पादन काम शुरू कर दिया, बनाने लगे। अब बनाने लगे तो उनको लेन देन का काम शुरू कर दिया गया, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, पैसा कमाने लगे। इनके प्रायवाची है, जैसे इस कास्ट के प्रायवाची है मंडहारक, शोंडिक, आबकार आदि। बाद में कुछ लोगों को ये लगने लगा कि हमें आर्थिक और सामाजिक तौर से कुछ सुधार करना चाहिए, तो इन्होंने शराब का काम छोड़ दिया तो अन्य पेशे में चले गए, पढ़े लिखे हो गए,
अलग अलग व्यवसाय करने लगे। वालिया वालिया कलालों के ही उपनाम हैं। ये जो वालिया है, अहलूवालिया जो निकले हैं, ये कलालों से निकले। जो अहलूवालिया उन लोगों के जो पूर्वज है वो कलाल ही हैं। बात आती है कि कलाल, कलार और कलवार ये क्षत्रिय थी कि वैश्य थी। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब होता है युद्ध करना, शासन करना, प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना, वो क्षत्रिय धर्म में आता है। वैश्य आदमी जब इनका पतन हुआ तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ा हुआ इनको, में शामिल हुए और पेय पदार्थों का काम करना पड़ा, शराब का काम करना पड़ा, अन्य छोटे मोटे काम करने पड़े, तो होता है वैश्य। अहलू गांव पाकिस्तान के लाहौर के पास था और ये किसने बसाया था? सद्दा सिंह ने बसाया था। सिख इतिहास में बड़ा ही महत्व है इस गांव का। इस गांव में पैदा हुए हरिदास सिंह, भाई देवा सिंह, सरदार बद्र सिंह, जो कि जस्सा सिंह अहलूवालिया के पूर्वज हैं। और इसी गांव में पैदा हुए जस्सा सिंह अहलूवालिया। कब पैदा हुए? 3 मई 1718 ईस्वी में पैदा हुए। पिता का नाम बद्र सिंह, माता का नाम जीवन कौर था और लालन पालन माता तथा मामा भाग सिंह ने किया, क्योंकि जब 5 साल के थे जस्सा सिंह जी तो इनके पिता बद्र सिंह जी एक्सपायर हो गए। उसके बाद माता जीवन कौर और मामा बाघ सिंह जस्सा सिंह को दिल्ली ले गए माता सुंदरी के पास। माता सुंदरी ने बहुत ही प्यार दिया, स्नेह दिया, शिक्षा दी, हथियार चलाना सिखाए। और जब 17 साल के हो गए तो मामा बाघ सिंह जस्सा सिंह को पंजाब ले आए और जाते समय माता सुंदरी ने उनको कई हथियार सामग्रियाँ दी और आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा विजयी हो, एक वीर बने, एक निडर वीर, साहसी, पराक्रमी शासक बने। तो ये आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बाद जस्सा सिंह ने जो नाम कमाया है अपनी कौम के लिए वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही गौरवशाली है, वो गर्व होने वाला है। मामा बाघ सिंह दत्तक पुत्र मानते थे जस्सा सिंह को। मुगलों के खिलाफ कई युद्ध किए और विजय प्राप्ति की। उस समय के सेनापति थे नवाब कपूर सिंह फैजलपुरिया। माता जीवन कौर और मामा बाघ सिंह इनकी सेवा में लगा दिया जस्सा सिंह को। और सिखों में एक परंपरा होती है अमृत छक्का। अमृत छक्का में क्या होता है कि एक अमृत पिलाया जाता है, अमृत संचार भी कहा जाता है। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया को एक अमृत पिलाया गया और इसको बोला गया कि एक अमृत छक्का की एक रीति निभाई गई, अमृत संचार की रीति निभाई गई और उन्होंने अपने पास रख लिया। उनको सुल्तान उल कौम यानी राष्ट्र का राजा की उपाधि दी गई इन्हीं लोगों के द्वारा और इन्होंने कई गुरुद्वारों का निर्माण करवाया। अहलूवालिया वंश ने कपूरथला पर भी शासन किया। सिख मिसल के नेता थे जस्सा सिंह अहलूवालिया और 1783 में लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। जस्सा सिंह अहलूवालिया का बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया 23/10/1783 में। जस्सा सिंह अहलूवालिया का नाम आज भी गूंजता है इनके बर्थडे पर। अहलूवालिया लोग आज भी इनका बर्थडे मनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और इनको इतिहास बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जस्सा सिंह अहलूवालिया का इतिहास नहीं पता। सामाजिक स्थिति, कलाड़ों को सामाजिक रूप से निम्न माना जाता था, क्योंकि वो बोला गया कि ये काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, भोजन का काम करते हैं या पेय पदार्थों का काम करते हैं, मदिरा का काम करते हैं, तो इनको उस समय निम्न माना गया। जस्सा सिंह ने राजनीतिक शक्ति के साथ अहलूवालिया वंश ने अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार किया। और अहलूवालिया नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि वो अहलू गांव से थे, अहलू वाला। जैसे एक सिंगर है छन्नी का, तो जैसे छन्नी का है तो वो आगे वाला जोड़ दिया छन्नी वाला, तो वो छन्नी वाला बन गया। तो ऐसे ही अहलू से जो लोग आए अहलू वाला और उनका अहलूवालिया बन गया और वो फिर आगे चलता गया। जो वालिया अहलूवालिया है ये कलाड़ों के ही उपनाम है, उपनाम है।